हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज जो मोशन चैप्टर में जैसा कि हम लोगों ने क्या किया, तमाम बातें कर ली हैं। आज हम इसके न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि किस तरीके के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो हाँ, लास्ट टॉपिक हमारा सर्कुलर मोशन था। सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और एक्सीलरेशन के बारे में बताया था। एक छोटा सा जो फॉर्मूला है वो उसको भी हम लोग कर लेते हैं ताकि आपका कंप्लीट पैकेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हमें करना है स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे स्पीड ऑफ द बॉडी इन सर्कुलर मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटे, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तब आप उसका कैसे स्पीड कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे आपके एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन के। आपके वॉच का जो घड़ी है, घड़ी जो है उसके सुइयां कैसे सर्कुलर मोशन मूव कर रही हैं। आप देखिए तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और सूर्य जो है वो क्या हो रहा है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी आपका मोशन कर रही है। ठीक है, यानी चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रही है। इस तरीके से और भी प्लैनेट्स हैं जो क्या करती हैं, सर्कुलर मोशन कर रही हैं सन के अबाउट। ऐसे आपकी और भी क्या हो सकती है, सोलर सिस्टम हो सकती है। फिलहाल हमारे जो अपने सोलर सिस्टम की बात है वो यही है। चलिए, तो हम सपोज कर ले कि जिस सर्कुलर मोशन में जैसा वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो सर्कल जो है वो आर रेडियस का है। सर्कल है तो रेडियस होगा। तो एक बताओ भाई, एक चक्कर पूरा करने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में या रोटेशन में कितना दूरी चलेगा, तो सरकमफरेंस ही तो चलेगा ना, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। सर्कल की सरकमफरेंस 2 पाई आर होती है। क्लास 8 7 में आपको बताया जाता है, और भी नीचे वाली क्लास में आपको पता लग जाता है। तो अगर बेटे हम इस सर्कुलर मोशन में ये भी जान ले कि हम यहां से चल के वापस जब यहाँ पे पहुंचे तो टाइम कितना लग गया, तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है कि नहीं, ये डिस्टेंस है कि नहीं बेटे, डिस्टेंस है ना। तो अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या मिलने वाला है, स्पीड मिल जाएगा कि नहीं। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं। चलिए देखिए, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ अ बॉडी इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन can be defined as distance covered by the object in one time, the distance covered by the object in a one time period। हाँ, तो एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस चली जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब स्पीड और टाइम का अगर रेशियो ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया जाए ज्यादा अच्छा है। कवर्ड बाई पर टाइम पीरियड। अब सही है। परफेक्ट डेफिनेशन होना जरूरी है ना, वो भी गलत नहीं था, लेकिन परफेक्ट होना जरूरी है। जो यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है क्या बेटे, टाइम पीरियड होता है एक रोटेशन का टाइम। जैसे क्या होता है कि अगर सन के अबाउट हमारा अर्थ जब रोटेट करता है तो कितने समय में कर लेता है, 365 1/4 डेज में करता है ही नहीं।
तो ये सन अर्थ का रोटेशन का क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। इसी तरीके से हमारी जो सेकंड की सुई है वो क्या करती है, एक कंप्लीट रोटेशन या एक कंप्लीट अगर चक्कर करने में समय जो देखिए कितना लगाती है, 60 सेकेंड। तो इसका ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। वहीं अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई कितने देर में करता है, एक चक्कर पूरा करने में उसे 60 मिनट लगते हैं। और आवर्स की सुई जो घड़ी है क्या है, आवर्स है, मतलब घंटे की सुई, वो क्या होता है, वो 12 घंटे में क्या करता है, कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करता है। तो वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा 12 घंटे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है, एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। है समझ में? तो स्पीड इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट in one rotation upon time period। बेटे इसे आप क्या कर लीजिए, बॉक्स बंद कर लीजिए। ठीक है, चलिए यानी स्पीड इज इक्वल टू क्या होने वाला है, स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी, जहां बेटे टी टाइम पीरियड है और आर रेडियस है जिसमें ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर हम इसके 2 वीडियो या 3 वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपका न्यूमेरिकल का जो डर है वो खत्म हो। तो पहला जो न्यूमेरिकल हम आज करने वाले हैं उसमें है अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस every 2 minutes, full stop। if the radius of the circular track is 105 meters, full stop। क्या ठीक है, तो कैलकुलेट हिज स्पीड। तो हमें क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है, और पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ही कह रहा है कि बॉडी किस में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ में मूव करे माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन करेगी। और सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड इन सर्कुलर मोशन। मान लीजिए भी 2 पाई आर अपॉन टी होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या क्या दिया है आपको, कह रहा है कि एक कंप्लीट वंस इन 2 मिनट, मतलब एक राउंड लगाने में उसे 2 मिनट्स लग रहा है, यानी टाइम कितना दिया है, 2 मिनट्स दिया है। चलिए इसे लगे हाथ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले, तो 1 मिनट 60 सेकेंड का होता है, तो 2 मिनट कितने का हो जाएगा, 2 × 60 यानी 120 सेकेंड्स का हो जाएगा बेटे। 120 सेकेंड का हमारा 2 मिनट हो जाएगा। और रेडियस दिया है 105, आर की वैल्यू कितना दिया है, 105। तो बस क्या है, वैल्यू रख दिया जाए। 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 रख दिया। आर की वैल्यू कितना दिया है, 105
5 और t की वैल्यू दिया है 120। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहां से 7 1 जा 7 और यहाँ 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, 3 बचेगा 3 5 35, 7 5 जा 35। नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 अब इंटू 15 अपॉन 120। और सॉल्व कर सकते हैं क्या, 15 1 जा 15 और 15 8 जा 120 होता है। आपको टेबल याद होना चाहिए, कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां लिख रहा हूं। उसके बाद क्या बचा, फिर यहां बच रहा है 2 इंटू 22 और नीचे बच रहा है 8। तो 2 4 जा 8 और 2 11 यहाँ पे 11/2 आ जाएगा। 11/2 का मतलब 5.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बेटे 5.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन मिटा देता हूं मैं इसको। क्वेश्चन देखिए, अ स्कूटर एक्वायर्स a velocity of 36 किलोमीटर पर सेकेंड, 36 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds just after the start full stop. Calculate the acceleration of the scooter. Acceleration of the scooter. ठीक है। चलिए तो हमें क्या क्या गिवन है बेटे, हमें दिया है कि एक कार है एक स्कूटर है। वो जब क्या किया, मान लीजिए ये स्कूटर है हमारी, एक मैं छोटा सा बॉक्स बना दे रहा हूं। वो स्टार्ट से चल रहा है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि स्टार्ट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या कर लीजिए 0 सपोज करिए, और 10 सेकेंड्स के लिए मूव कर रहा है। तो 10 सेकेंड मूव करने के बाद जो इसकी स्पीड हो जा रही है, वेलोसिटी हो जा रही है, वो हो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो चलिए क्या क्या गिवन है बेटे उसको लिख लेते हैं। गिवन है आपको इनिशियल वेलोसिटी, u कितना है 0। फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट, v 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड्स, ठीक। और पूछ क्या रहे हैं एक्सेलरेशन। तो जो इतनी बातें आप लिख दिया करें ताकि आपको ये पता लग जाए कौन कौन सी वैल्यू दिया है और कौन सी आपको फाइंड करना है, इससे आपको आसानी होगी, इसलिए ये किया जाता है। ओके, अब बेटे देखिए आपको टाइम दिया है 10 सेकेंड में और ये स्पीड दिया है आवर्स में, किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसे हम लोग क्या करें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा कर लेते हैं हम लोग। तो आप बताइए किलोमीटर से आवर में जाना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया था, या तो आप यहाँ भी लॉन्ग रूट फाइंड करें, मतलब क्या करें 36 किलोमीटर को 36 इसके वैल्यू के इक्वल में मिनट में कन्वर्ट करें और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके में कर रहा हूं। यहाँ पे आपको दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 ऊपर किलोमीटर लिख लीजिए, नीचे आवर लिख लीजिए, ये इसका मतलब है। चलिए 36 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में कितना सेकेंड्स होता है बेटे 3600 सेकेंड, सब बताया है। तो यहाँ 0 से कैंसिल हो जाएगा और 36 कितना बच रहा है, सिर्फ 10 बच रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर की जगह चाहे तो 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको वैल्यू बताया था, तो मैंने आपको बताया था खाली 5/18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किलोमीटर से आवर, किलोमीटर पर आवर से अगर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में जाना है, तो क्या करें, 5/18 से मल्टीप्लाई करें। अगर उल्टा मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो इसका रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें। तो 18 2 जा 36, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड आया ना। इस तरीके से आपको करना आना चाहिए, चाहे आप इससे करें चाहे इससे करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बढ़िया तरीका है, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इसी से तो वो आया है, लेकिन टाइम बच जाता है। चलिए अब हमको क्या करना है, एक्सीलरेशन फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे फाइंड करें, हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है, कौन सा लगाए, जरा इसको एनालाइज करते हैं। देखिए v इज इक्वल, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस AT और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो कौन सा लगाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, गिवन वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं और जो फाइंड करना है उसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है UVT दिया है और पूछ क्या रहा है A। तो सीधा सीधा पहला ही दिख रहा है, देखिए इसमें U है, UV है, V है, VV है, T है, T है, यही निकालना है। तो भाई 1 2 3 गिवन है, जस्ट जो निकालना है वो नहीं गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अब लिखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस AT, वैल्यू रख दिया जाए बेटे, v की वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड रख दिया, u की वैल्यू 0 है, एक तो हमें निकालना ही है, t की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा 10A मिलेगा, 10 इंटू A, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो A की जो वैल्यू आ गई बेटे वो आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटाता हूं। आप स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, पॉज करके या वीडियो को स्क्रीन को मतलब वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ मोशन की, इस वजह से। नीचे क्वेश्चन देखिए, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 20 सेकेंड्स by applying brakes, full stop. Find the initial velocity, if the retardation due to the brake is 2 meter per second square. It's a question, a moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brake, full stop. Find the initial velocity if the retardation due to the brakes is 2 meter per second square. ओके, क्वेश्चन क्या दिया है बेटे, समझते हैं कि क्वेश्चन हमारा ट्रेन है भाई, ये ट्रेन है, सपोज कर लो ये क्या कर रहा है, मैं छोटा सा ही बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। सपोज करो ये क्या कर रहा है, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इनिशियल हमेशा यू माना जाता है, फाइनल हमेशा वी माना जाता है, और यू हमेशा 0 नहीं होता। अगर आप चल के स्पीड बढ़ा रहे हैं, जैसे आपने क्या किया, साइकिलिंग स्टार्ट की और आपने स्पीड बढ़ाई, तो यू क्या है आपका 0 है, और जब आपने स्पीड बढ़ा के कुछ स्पीड कर ली या वेलोसिटी कर ली तो v नॉन 0 हो गया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और ब्रेक लगा के रोक रहे हैं, तो यहाँ u की वैल्यू चलते हुए ली जाएगी और v जब साइकिल रुक जाएगी यानी 0 ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो हमारी क्या है, ट्रेन मूव कर रही है और कह रहे हैं कि इसको रोक दिया जा रहा है, यानी v को क्या कर दिया जा रहा है 0। इनिशियल यहाँ पे u है और फाइनल v कितने सेकेंड से बेटे 20 सेकेंड्स में, दौरान कितना समय लगा 20 सेकेंड्स। ए दिया है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन की वैल्यू मैंने बताई थी, नेगेटिव एक्सेलरेशन ली जाती है बेटे, तो यहाँ पे रिटार्डेशन की जो वैल्यू दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया गया है। तो यानी कौन कौन सी वैल्यू दिया है बेटे, गिवन क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। v दिया है, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम दिया है कितना 20 सेकेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं सर।
एक्सेलरेशन हमें निकाल दिया है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो निकालना है बेटे वो निकालना है कि ये कितनी स्पीड में था, कितने स्पीड में था कि ये v0 होने में 20 सेकेंड लग गया, जबकि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। चलिए करते हैं। तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करें, फिर से देखो क्या क्या गिवन है, v दिया है, t दिया है, a दिया है, u निकालना है। तो यही इक्वेशन है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इसमें भी, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v हमारा 0 हो गया, u की वैल्यू हमें निकालना ही है, a की वैल्यू कितना है माइनस, तो बेटा यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और t की वैल्यू कितना दिया है 20। चलिए अच्छा, अब हम क्या करें, यहाँ पे देखें तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होके 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, 40 इधर माइनस इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ट्रेन की, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बेटे हमें करना है वो करते हैं। अगले में और तेजी से प्रॉब्लम्स होंगी। अरे तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन दिखा दिया, चलिए फिर से लिखेंगे क्या करना है। चलिए क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूविंग एट a speed of 10 meter per second. A scooter moving at a speed of 10 meter per second is stopped by applying brakes, which produces a uniform acceleration minus 0.5 meter per second square, minus 0.5 meter per second square, full stop. How much distance will covered by the scooter, how much distance will be covered by the scooter before it stops. चलिए क्या क्या दिया है उसकी बात करते हैं, फिर हमें क्या निकालना है उसकी बात करेंगे। देन we will find the equation of motion which is applicable to this equation. तो जो इस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिया है, हमें कह रहा है कि स्कूटर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और अप्लाइंग ब्रेक, मतलब कि एक स्कूटर था 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा था। तो इनिशियल वेलोसिटी दे दी ना बेटे, क्योंकि जो भी शुरुआत की वेलोसिटी दे, जो ऑब्जर्वेशन की शुरुआत की वेलोसिटी दे उसे हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं। तो कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। चलिए अब कह रहा है कि एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है कितने का, 0.5 माइनस दिया है, मतलब ब्रेक लगाया जा रहा है, ठीक है, यानी रोकने की कोशिश की जा रही है, माइनस में है बेटे। अच्छा कितने समय तक कह रहे हैं कि यहाँ ये कह रहे हैं कि कितनी दूरी चलेगा, यानी एस पूछ रहे हैं। और आपका जब स्कूटर रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला है, माने कुछ इस तरीके से कि एक हमारी क्या है, स्कूटर है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, उस पर बेटे एक्सीलरेशन लगा दिया गया -0.5 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे हैं कि इसको रुकने में, जैसे आपने क्या किया, कहते हैं यार रोकते रोकते हम पहुंच गए वहां पे। एक्सीडेंट जब होता है किसी का, कहते हैं हम ब्रेक मारे लेकिन रोकते रोकते वहां तक पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि उनका ब्रेक इतना सफिशिएंट या बढ़िया नहीं था कि वो उतनी दूरी में रोक पाए। तो इससे हमें ये जानने की जरूरत होगी, अगर हम कोई स्पीड मान लीजिए जैसे 40 मीटर पर सेकेंड, और हम जब क्या करें अपने कार या बाइक, अपने साइकिल को रोकने की कोशिश करें, तो ब्रेक कितना लगाएं कि कितनी दूरी पर जाके रुकें। तो इसलिए हमें इसका भी जानकारी होना चाहिए। तो हमें ये निकालना है कि ये दूरी कितनी होगी, यानी बेटे एस के बारे में निकालना है। किसके बारे में, एस। तो चलिए आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तीनों में बारी बारी से लिखता हूं और आपको बताता हूं कैसे यूज किया जाए। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए हमें क्या 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 दिया है, u दिया है, a दिया है, v दिया है। क्या क्या दिया है, u दिया है, v दिया है और a दिया है। तो देखिए u और v यहाँ पर अवेलेबल है, इसमें u है तो v नहीं है, जिसका मतलब ये कैंसिल। देखिए इसमें v कहीं नहीं है। अच्छा
क्या निकालना है एस, तो एस देखिए इसमें भी है इसमें भी, तो ये कैंसिल हो गया तो बच रहा है सिर्फ ये, तो हमें यही एप्लीकेबल होगा। इसमें देखिए यू भी दिया है, यू भी दिया है, वी भी दिया है, ए भी है, एस भी है, तो हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे बेटे। बी तो हमारा 0 होने वाला है, तो 0 का स्क्वायर 0। अच्छा यू की वैल्यू कितनी है बेटे 10 मीटर पर सेकेंड, चलिए ये भी है 10 का स्क्वायर हो गया। 2a की वैल्यू कितनी है 0.5 माइनस में 0.5 रख दिया, और आपके पास क्या है s तो निकालना ही है, कोई बात नहीं, ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस में रहेगा बेटे, माइनस में होने की वजह से इस प्लस को ये माइनस कर देगा, और ये वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 0.5 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब आ गया 100 माइनस एस इज इक्वल टू 0, तो 100 एस को इधर ले लें, तो उधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 100 मीटर। यानी जब ब्रेक यहाँ लगाएंगे इतने स्ट्रांग ब्रेक से, तो उनको 100 मीटर दूरी पे जाके क्या होगा, स्कूटर रुकेगी। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कल जब हम लोग मिलेंगे तो और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल की स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि हर स्टेप पे मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, तो अब मैं समझता हूँ कि आपकी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी न्यूमेरिकल की ठीक हो रही है। फिर भी आप अपने से करिए, जो नहीं आता आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।